चले क्वेश्चन 8वां, प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां कह क्या रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि समलंब का एक चित्र है, समलंब, इसको आप हमेशा याद रख लें। ये जो है चतुर्भुज का सबसे अलग प्रकार होता है जो समलंब, इसमें भी 4 कोने होते हैं और 4 ही भुजाएं होती है। तो ये अजीब प्रकार का चित्र बनता है, इसमें एक भुजा बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, ठीक है। तो समलंब का चित्र आप याद रखेंगे, ये क्या बनता है आपका, समलंब बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो। अच्छा, समांतर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। समांतर का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर उससे पहले आपको इसमें जो भुजाएं हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, समझना। इसमें आपको 4 भुजाएं दिख रही होंगी, ए बी, बी डी और सी डी, 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 आपकी कैसी हैं, समांतर है, और 2 ही कैसी हैं, असमांतर है। समांतर कौन कौन सी है, ए बी और सी डी, देखो बिल्कुल सीधा है। समांतर रेखाएं क्या होती है, ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान होता है, मतलब उनको अनंत तक भी अगर हम बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे से काटेंगी नहीं, क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब अगर इन दोनों को देखो, इनके बीच में अंतर समान दिख रहा है आपको, मतलब ए बी और सी डी क्या है, हमारी समांतर है। असमांतर कौन कौन सी है, ए सी और बी डी। क्यों असमांतर है, क्योंकि अगर मैं इनको आगे मिलाऊंगा तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक दूसरे को काटेंगे, और जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। तो समांतर कौन कौन सी रेखाएं हैं और असमांतर कौन कौन सी रेखाएं, इतना समझ में आया आपको। ए बी सी डी समांतर है आपस में, ए सी और बी डी आपस में समांतर नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो, असमांतर मतलब ये वाली रेखाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यहां तक बात समझ में है। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि ये जो आकृति है वो आपकी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहां तक बात समझ में। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं। चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि उस जो भी चतुर्भुज है उसके जो कॉर्नर होते हैं, जो कोने होते हैं, वो कहां पे होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। लेकिन यहां पर तो हमें वृत्त नहीं दिख रहा है, तब क्या करेंगे, तब दूसरी कंडीशन में आएंगे। चक्रीय चतुर्भुज की दूसरी कंडीशन भी होती है, इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, इसमें कितने आमने सामने के कोण बन रहे हैं, तो सी बी के सामने है और ए डी के सामने है। अगर इन्हीं दोनों में से हमने किसी एक युग्म को उनके योग 180 अंश सिद्ध कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब सिद्ध, अब इतना समझ में आया ना, थ्योरेटिकल मैंने आपके दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब आते हैं बोर्ड पे। चलो, एक समलंब है, अब हमें दिया गया है, क्या क्या दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, AC बराबर है BD के, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश, या फिर कोण C प्लस कोण B 180 अंश। तो हम किस पे काम करेंगे, हम इस पाले पे काम करेंगे। हालांकि आप काम इसमें भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। हम किस में करेंगे, C और B को क्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, 180 अंश सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। चलो, सबसे पहले तो हम रचना ही करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, रचना में हम ये करते हैं कि AC के समांतर बिंदु D से एक रेखा खींचे, ऐसे। देखो ये समांतर लग रही है ना आपस में, और जिसको हमने F नाम दिया। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, AC के समांतर बिंदु D से एक रेखा बिंदु F तक खींचने पर, ठीक है। ये हमने क्या किया, अपनी तरफ से रचना किया। क्या किया है, रचना किया, ठीक है। रचना समझ में आया, रचना किया। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, इसके समांतर हमने खींचा है ना, तो मतलब एक हिसाब से आप ये देखो कि ये भी AC समांतर होगी FD के। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, आप समझना गौर करके।
ए सी डी एफ, ए सी डी एफ में, समझना गौर करके, AC समांतर है FD के, AC समांतर है FD के, ठीक है, यहां तक बात समझ में, मतलब हमने AC समांतर कर दिया FD के, ठीक है, और अगर AB पूरी समांतर है CD के तो AF भी किसके समांतर होगा, CD के, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि AF समांतर है CD के, है कि नहीं है। जब मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि ACDF एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये कह सकते हैं। तो क्या कहोगे आप, ACDF एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहां तक बात समझ में आई, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब बात गौर से समझना, अगर ACDF एक चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, आप जानते हो। तो हम ये कह सकते हैं कोण 1 कोण 2, नाम दे दो, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, पक्का। चलो अब इसके बाद आप देखो, ये इसके बराबर है, अच्छा ये चीज तो मैंने लिखी नहीं, AC बराबर होगा FD के, यहां पे लिख देना AC बराबर होगा FD के। अब बात बहुत गौर से समझना, ठीक है, इसी के बराबर इसके पैरेलल खींची है, ठीक है, यहाँ रचना में आप लिख देना अगर लिखना चाहो तो, कि AC के बराबर ही FD एक रेखा खींचा, ठीक है, बराबर होनी चाहिए दोनों, क्योंकि रचना हम कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। चलो अब बात बहुत गौर से समझना, अब देखो त्रिभुज FDB में, FDB में इसकी दो भुजाएं बराबर है, DF बराबर हो जाएगी DB के। अच्छा कैसे बराबर होगी पता है आपको, AC बराबर है BD के, है कि नहीं, और इसी के बराबर मैंने ये भी खींची थी, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगी ना, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, या फिर दिया है, क्या क्या लिखोगे यहां से, AC बराबर है BD के, और AC के ही हमने बराबर कौन सी रेखा खींची थी, DF, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि जो BD होगी आपकी वो DF के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनको सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस रेखा के सम्मुख कोण ये है जिसको कोण 3 नाम दिया, इस रेखा के सम्मुख कोण ये है जो इसको 4 नाम दिया, आप समझना गौर करके। अब क्या कहोगे, FD बराबर होगा DB के, तो क्या लिखोगे, कोण 3 भाई FD के कौन सा है, अच्छा कोण 4 है, तो कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के, कहां से, तो क्या लिखोगे, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये प्रमेय आप पढ़ चुके हो, प्रमेय नहीं याद है तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। अब गौर समझना, 1 बराबर हो गया 2 के, 3 बराबर हो गया 4 के। अच्छा एक बात बताओ, AB रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, इनका योग कितना होगा 180, तो क्या लिखोगे, AB रेखा पर बना कोण कितना होगा 180 होगा, मतलब कोण 3 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और कोण 3 की जगह 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 1, और कोण 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर होगा 180, और कोण 1 और कोण 4 देखो जरा सा, कोण 1 और कोण 4 आपस में सम्मुख कोण है, और जैसे ही सम्मुख कोणों को हमने 180 सिद्ध किया अपने आप क्या हो जाएगा, अब क्या लिखोगे, अतः कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 है,
तो चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। यहाँ बात समझ में आई आपको? अच्छा ये कहां से हुआ, तो ये क्या लिखोगे कोष्टक में, समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पे इसको डाल दो समीकरण 2 और इसको डाल दो समीकरण, इन दोनों से हमने एक एक का मान रखा, 2 की जगह 1 रख दिया, 3 की जगह 4 रख दिया, इनका योग 180। समझ में आया आपको? कुछ नहीं आया? अक्षय के नहीं आया ना? पक्का एक बार और बताए, ये आपको आ गया समझ में? आ गया ना? चलो नोट कर लो इसको। आई होप आपको ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये थोड़े क्वेश्चन लेंदी तो है ही आपके, ठीक है? तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज आपको करके चलना पड़ेगा। एक एक दो बार आप इनको देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में समझा।